नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर, जो कि ये वैकेंसी भागलपुर के द्वारा निकाली गई है। इसमें बहुत सी प्रकार के पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट भी निकाला गया है और सारे पोस्ट जैसे माली का हो गया या फिर आपका क्लर्क का हो गया, ये सभी प्रकार के पोस्ट इसमें निकाले गए हैं। ड्राइवर का भी पोस्ट इसमें निकाला गया है। तो इसमें हम जानेंगे कि इसका फॉर्म किस प्रकार से फिलअप किया जाता है, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन लिए जा रहे हैं और कौन कौन कितनी वैकेंसी निकाली गई है और इसे हम किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, पेमेंट से लेकर प्रिंट तक इसका जो फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है उसे हम किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस को समझेंगे दोस्तों। तो पहले सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। तो नोटिफिकेशन में देख लेते हैं आपका स्टेप बाय स्टेप क्या दिया गया है। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम जॉब से रिलेटेड या फिर एडमिट कार्ड से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन या उसके बारे में बताते रहते हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर द्वारा प्रकाशित किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये जो इसका विज्ञापन संख्या दिया गया है यहाँ पे दिया गया है और इसका जो सबमिट यानी कि जो फॉर्म आया है, इसका फॉर्म आने की तिथि जो है 26/4/2023 को ये फॉर्म जो है प्रकाशित किया गया है और इसमें बहुत सारी वैकेंसी निकाले गए हैं। इसमें बताया गया है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय स्नातक विभाग एवं इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती, यानी कि इस जो फॉर्म फिलअप होगा, ये फॉर्म फिलअप होने के बाद आपका जो है एग्ज़ाम एक लिया जाएगा, उसके बाद जो है आपकी सीधी भर्ती लिया जाएगा। इसमें बहुत सारी जानकारी दिया गया है। जो फॉर्म फिलअप होगा वो आपका ऑफलाइन फॉर्म फिलअप होगा दोस्तों। तो उससे हम किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं उसकी पूरी प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले इसकी डेट देख लेते हैं और इसमें सैलरी देख लेते हैं, किस में क्या क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद जो है इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो आवेदन संख्या, इसका जो आवेदन की तिथि है वो 28/4/2023 को जारी कर दिया गया, यानी कि आज से जो है इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है और इसका जो लास्ट डेट रहेगा 19/5/2023 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। और इसका जो यहाँ पे जो आपका डाक द्वारा भेजे जाने की तिथि है वो 5/6/2023 तक एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके बाद जो है आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसमें बताया गया है कि कुछ पोस्ट जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड आपका जो स्किल टेस्ट है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है DCA या ADCA का, तो आप इसमें जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। इसमें आपका 3 विश्वविद्यालय मिला हुआ है दोस्तों। इसमें आपका जो है पहला सबौर और उसके बाद आपका नालंदा दिया हुआ है, उसके बाद आपका मंडन भारतीय कृषि महाविद्यालय दिया गया है, जो कि आपका अगवानपुर सहरसा में पड़ता है। इसमें अलग अलग पोस्ट निकाले गए हैं, जैसे सहायक हो गया, लेखापाल हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि इसमें कितना पोस्ट निकाला गया है। हम टेलीग्राम में इसका लिंक दे देंगे और इसकी PDF जो है टेलीग्राम में डाल देंगे दोस्तों। तो वहाँ से आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है ऑनलाइन करना यानी कि फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे किस पद में कौन सा क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है और कितना जो है आपका वेतन रहेगा उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे सहायक का पोस्ट में जो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन बताया गया है वो आपका स्नातक बताया गया या फिर उनके समकक्ष किसी डिग्री एवं कंप्यूटर में DCA का कोर्स आप किए हुए रहना चाहिए, तभी आप सहायक के पोस्ट में भर सकते हैं। आपका जो यहाँ पे वेतन मान बताया गया है वो आपका 9,300 से लेकर 34,800 तक आपका जो है वेतन मान रह सकता है। लेखापाल के लिए जो आपका शैक्षणिक योग्यता है वो आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष द्वारा डिग्री एवं न्यूनतम 1 वर्ष का कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर ADCA भी आप इसमें ADCA का क्वालिफिकेशन भी इसमें डाल सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का इसमें वैकेंसी निकाला गया है, जो कि वेतन की बात करें तो वेतन आपका 5,200 से लेकर 20,200 तक आपका वेतन रहेगा और इसमें आपका ग्रेजुएशन पास लिया जा रहा है और यहाँ पे कंप्यूटर में आपका DCA किया हुआ होना चाहिए और टाइपिंग आपका जो होना चाहिए वो हिंदी इंग्लिश में आपका 40 होना चाहिए और हिंदी में आपका 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। और उसके बाद प्रयोगशाला अनुचर में आपका जो वेतन बताया गया है वो 5,200 से लेकर 20,200 तक बताया गया और इसमें 10वीं उत्तीर्ण का ही लिया जा रहा है दोस्तों। और आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। महिलाओं को बहुत ही अच्छी छूट दी जाएगी इसमें, इस वैकेंसी में, प्रयोगशाला अनुचर में। उसके बाद चालक में यहाँ पे बताया गया है, चालक में आपका जो है मैट्रिक पास रहना चाहिए। उसके बाद छोटे वाहन यानी LMV आपका जो है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहना चाहिए या फिर चयनित अभ्यर्थी को 2 वर्ष के अंदर भारी वाहन चालक का लाइसेंस प्राप्त करना होगा। 2
साल के अंदर जो है उसे HMV कराना होगा, तभी आप इसमें जो है अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर में यहाँ पे वेतन की बात किया गया है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स आपका जो क्वालिफिकेशन दिया गया है वो आपका स्नातक पास समकक्ष डिग्री कंप्यूटर DCA का कोर्स लिया गया, और इसमें आपका टाइपिंग जो है 40 और 30 दिया गया है। इंग्लिश में आपका 40 दिया गया है और यहाँ पे हिंदी में आपका 30 दिया गया है। उसके बाद गार्डनर मतलब माली का इसमें पोस्ट निकाला गया है। माली में आपका 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और शारीरिक रूप से आप जो है उसमें फिट हो और इसमें साइकिल आपको चलाने आते हो, तभी जो है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें विशेष छूट उन लोगों को दिया जा रहा है जो किसी भी गार्डन में काम कर चुके हैं, उसमें पहरेदारी किए हैं 6 महीना या फिर साल भर, तो इसमें आपको विशेष छूट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है कि आपको किस में क्या छूट दिया गया है। उसके बाद आपको नीचे देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि अगर आप AC या ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र या नॉन क्रीमी लेयर आपको लगाना जरूरी रहेगा अगर आप आरक्षित सीट से आते हैं तो। और यहाँ पे एज की बात करें यानी उम्र सीमा की बात करें तो आपका जो है यहाँ पे 18 साल लिया जा रहा है, जो कि आपका 19/5/2023 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए, तभी जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा जो है 37 वर्ष बताया जा रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुरुष एवं महिला अगर वह AC या ST से आते हैं तो उसे अत्यंत पिछड़ा यानी OBC से आते हैं तो उसे 40 वर्ष छूट दिया जाएगा, यानी 40 वर्ष तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर SC ST से आते हैं पुरुष या महिला तो वो 42 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और देख लेते हैं नीचे क्या दिया गया है, महत्वपूर्ण जानकारी को हम इसे देख रहे हैं दोस्तों, तो आप वीडियो में बने रहें, आप कहीं भी मत जाइएगा। यहाँ पे परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है। परीक्षा शुल्क जो आपका लिया जाएगा वो आपका 200 लिया जाएगा AC ST कैंडिडेट के लिए। और उसके बाद अगर आप जनरल से आते हैं या फिर OBC से आते हैं, वो कैंडिडेट के लिए आपसे जो है 800 रुपया फी लिया जाएगा। और यहाँ पे जो पेमेंट करना है वो आपका कंट्रोलर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर में आपको जो है पेमेंट करना है। स्टेट बैंक सबौर कोड संख्या ये दिया गया है, आप यहाँ पे जो है पेमेंट कर सकते हैं, आप जो है बैंक में पेमेंट करवा सकते हैं। और नीचे यहाँ पे देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दिया गया है, और इसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दिया गया दोस्तों। तो अब हम फॉर्म को देख लेते हैं, फॉर्म किस प्रकार से आपको फिलअप करना है और किस प्रकार से हम जो है पेमेंट करने के बाद जो है इसमें किस प्रकार से सबमिट कर सकते हैं। तो फॉर्म को हम देख लेते हैं। ये आपका फॉर्म हो गया बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर यानी भागलपुर द्वारा प्राप्त जो है फॉर्म हो गया। आप जो है इसी फॉर्म के द्वारा जो है अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे बताया गया कि तकनीकी एवं गैर तकनीकी पद पर अभ्यर्थी का चयन हेतु उपयोग में लाने हेतु आवेदन फॉर्म, यानी कि ये फॉर्म है जो दोस्तों फर्स्ट पेपर आपको फिलअप नहीं करना है। जो भी व्यक्ति अगले वर्ष इसमें फिलअप कर दिए थे और जिनका पेमेंट सब कुछ हो गया था वो व्यक्ति यहाँ पे पेमेंट को सबमिट करेंगे। केवल पूर्व में भरे अभ्यर्थी द्वारा भरना आवश्यक होगा, यानी कि जो पहले भर चुके हैं वही अभ्यर्थी इस पेज को फिलअप कर पाएंगे। और यहाँ पे नए अभ्यर्थी के लिए भरे जाने वाले फॉर्म यहाँ पे ये दिया गया है, जारीकर्ता बैंक, यानी कि बैंक का यहाँ पे नाम डालना है। उसके बाद बैंक ड्राफ्ट संख्या डालना है, दिनांक डालना है। उसके बाद कितना रुपया आपने पे किया है, उसके बाद किस पोस्ट के लिए आपने जो है पेमेंट किया है, वेतन स्तर डाल देना है, वेतन कितना से कितना रहेगा, विज्ञापन संख्या डाल देना है, जो विज्ञापन संख्या हमने पहले फॉर्म में आपको दिखाया था। यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट पेपर में यहाँ पे आपका विज्ञापन संख्या दिया गया है, यही विज्ञापन संख्या जो है आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्रमांक संख्या यहाँ पे लिख देना। उसके बाद आपको पूरा नाम यहाँ पे हिंदी में लिखना है। उसके बाद अंग्रेजी में सब कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पे लिखना है अपना नाम। उसके बाद पिता का नाम यहाँ पे लिख देना है, सब कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं या फिर आप हिंदी में इसे फिलअप कर सकते हैं। माता का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद पूरा एड्रेस लिखना है, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, पिन कोड। एड्रेस को यहाँ पे फिलअप अच्छी प्रकार से कर लीजिए। यहाँ पे जिला लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड लिखना है। यहाँ पे वर्तमान पता, अगर आपका पता सेम है तो दोनों को अच्छी प्रकार से मिलाकर फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार संख्या लिखेंगे, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पिन कोड। उसके बाद जन्मतिथि आपका क्या है, आवेदक का राष्ट्रीयता, अगर हिंदू है तो हिंदू लिखिएगा, इंडियन। उसके बाद लिंग यहाँ पे लिख दीजिएगा, मेल है या फीमेल है, किस जाति से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर आप महिला हैं तो महिला लिखिएगा। उसके बाद आपको नीचे चले जाना, अगर आपका मातृभाषा हिंदी है तो यहाँ पे हिंदी लिख दीजिएगा। उसके बाद स्थानीय निवास स्थान के राज्य का नाम लिखना है, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे उस राज्य का नाम लिखना है। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता आपको फिलअप कर देना है, आप परीक्षा उत्तीर्ण यानी किस जो है, अगर आप मैट्रिक पास हैं तो यहाँ पे 10th या मैट्रिक लिख सकते हैं। यहाँ पे किस वर्ष में आपने पास किया है यहाँ पे लिख दीजिएगा।
उसके बाद किस बोर्ड द्वारा या फिर स्कूल द्वारा आपने जो है 10th पास किया है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद श्रेणी आपका जो है कितना अंक, यहाँ पे श्रेणी के बारे में बताएगा। श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीजन है या फिर सेकेंड डिवीजन है वो यहाँ पे लिख देना है। प्राप्तांक कितना % आपका प्राप्त हुआ है, कौन सा विषय है वो लिख देना है। सभी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे अच्छे प्रकार से फिलअप कर लीजिएगा। अगर आपने कोई पिछला रोजगार किया है तो यहाँ पे उसका जो है पता भर देना है। आपको पद नाम लिखना है, किस पोस्ट पर आपने काम किया है, नियोक्ता का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, अवधि कब से कब तक जो है आपने काम किया है, अंतिम वेतन भत्ता यानी कितना पैसा आपको मिलता था, पद छोड़ने का कारण, किस कारण से आपने जो है पद को छोड़ दिया है। यहाँ पे 15 नंबर कॉलम में बताया गया कि 2 व्यक्तियों का नाम लिखना है, वैसे व्यक्ति जो आपको जानते हो, संबंध कोई नहीं हो लेकिन आपको वो जानते हो, आप अपना दोस्त का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे घोषणा पत्र में स्थान का नाम लिख दीजिए, दिनांक क्या है वो लिख दीजिए। उसके बाद हस्ताक्षर यहाँ पे कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे चले जाना है। ए फॉर्म को आपको फिलअप नहीं करना है। ए फॉर्म उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति सरकारी है और यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, वही व्यक्ति यहाँ पे जो है अप्लाई कर पाएंगे। उसका जो है यहाँ पे पूरा एड्रेस या पता या नाम लिखाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए।